जीवन नहीं है हमारा। ठीक है, तो जीवन को बनाए रखने के लिए हमको मधुमक्खियों को बचाना होगा। मधुमक्खियों को बचाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं उसकी भी बात करेंगे हम। ये बोल रहे हैं हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन, बोल रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन बोल रहे हैं, सुना होगा आपने, बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं। ये देखिए हमारा सरकार की एक रिपोर्ट है कि हमारा पहला जो नेशनल कमीशन था एग्रीकल्चर का 1976 में, उसने रिपोर्ट दी थी कि मधुमक्खियों के रहने से क्या क्या फायदा होता है हमारा खेती में। सब्जियां, दालें और जो हमारी तिलहनी फसलें हैं और फल, इनमें क्या फर्क पड़ेगा। सेब की फसल में 180 से लेके पैदावार जो बढ़ी, कितनी बढ़ी है। जहां मधुमक्खियां काम करती है वहां की जो पैदावार है 40 से 50% उसमें इजाफा होता है। सेब की खेती होती है तो उसमें 180 से लेके 6950% बढ़ोतरी हुई है। नाशपाती में 240 से लेके 6014% की बढ़ोतरी हुई है। संतरे में 47 से 900% की वृद्धि हुई है। सरसों में 128 से लेके 157-58% तक वृद्धि हुई है। और सूरजमुखी में 21 से लेके 3400%। ऐसे करके इनका अलग अलग फसलों पे इनका मधुमक्खियों का अलग अलग प्रभाव होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो प्रशिक्षण का उद्देश्य ये है कि तो आपको एक नया स्किल सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारा पंजाब फार्मर ट्रेनिंग स्कूल है, ये आपको इतना अच्छा अवसर दे रहा है। ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग सीखने के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। कहीं 5000 रुपया फीस है, कहीं 10,000 रुपया फीस है। हमारे पास ही लोग सीखने आते हैं, हम पैसे में सिखाते हैं, फ्री में नहीं सिखाते किसी को, क्योंकि जब फ्री में सिखाते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम भी चार्ज करते हैं हमारे मॉडल को सिखाने के लिए। ठीक है ना। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक आपके लिए इतना अच्छा काम कर रहा है और ये सेंटर आपके फायदे के लिए है। जैसे आप ये जो चीजें सीख रहे हैं ना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अभी आप किसी प्राइवेट संस्थान में सीखने के लिए जाना, आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा। इसका जो प्रमाण पत्र आपके पास मिलेगा वो सरकार, गवर्नमेंट में भी एक्सेप्ट रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप सरकारी संस्थान के साथ जुड़े हैं। तो इसकी वैल्यू रहेगी, इस चीज की वैल्यू को समझ के आप यहाँ अच्छे से सीखिए आप, है ना। तो इसमें आपको नई चीज सीखने को मिलेगी, मधुमक्खियों को कैसे पाल सकते हैं, कैसे इससे हम फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलें और आगे चलें। तो मधुमक्खी का इतिहास कितना पुराना है, मधुमक्खी लोग कब से पाल रहे हैं, लोग कोई बता सकता है? 100 साल पहले से, 200 साल पहले से, 500 साल पहले से इतिहास पढ़ते हैं ना अपन। जैसे हमारी उदयगिरी की गुफाएं कौन सी सेंचुरी की है, सांची कौन सी सेंचुरी की है, ये 2,500 साल पुरानी है, वो 1650 साल पुरानी हमारे वो स्तूप से हमारे उदयगिरी की गुफाएं और पुरानी है। तो ऐसी मधुमक्खी पालन का इतिहास कितना पुराना है, कोई बता सकता है? बताइए कितने साल पहले से पालते आ रहे हैं आप, अंदाज से आप? कोई बताइए, 100 साल पहले से, 200 साल पहले से, कि 1000 साल पहले से, कि 2000 साल पहले से? कोई बताइए। पृथ्वी निर्माण से, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से। आप काफी मतलब उसमें सही उस पे जा रहे हैं। मधुमक्खी पालन का जो इतिहास है वो लगभग 10,000 साल पुराना है। 10,000 साल पहले से लोग मधुमक्खियों को पालते आ रहे हैं, लेकिन पुराना तरीका कुछ अलग था उस समय के हिसाब से, और अभी का तरीका आज के हिसाब से है। आज का तरीका हम आधुनिक बोल सकते हैं, पुराना तरीका परंपरागत तरीका था। ठीक है, तो मनुष्य का जब इस धरती पे जन्म हुआ तो उसने सबसे पहली कोई भी मीठी चीज को चखा तो वो क्या था? शहद था। ऋग्वेद में भी शहद का वर्णन है, हमारे जो वेद पुराण है उसमें भी शहद का वर्णन है। तो पहला पृथ्वी पर सबसे पहला मीठा द्रव्य जो था वो क्या था? शहद था। अब हम रामायण काल में जाते हैं। सुग्रीव जो थे कहाँ के राजा थे? किष्किंधा के राजा थे। वो मधुबन था उनका, मधुबन के राजा भी उनको बोलते हैं, क्योंकि वहां पे शहद के बड़े बड़े छाते लगे रहते थे। शहद वानर लोग पहले शहद ही खाते थे। ठीक है ना। तो मधुबन के राजा थे। सुग्रीव रामायण काल में भी आपका मधुमक्खियों के आपको वो मिलेंगे, पालने के वो मिलेंगे, साक्ष्य मिलेंगे। पुराने तरीके में आप देखो, ये लोग बांस के छोटे छोटे वो बना रखे उन्होंने घर,
इसके मधुमक्खियों के शैल चित्र देखने को मिले। ये मटकों में पाल रहा है, देख रहे हैं मटकों में, देख रहा है ये मटकों में पाल रहे हैं, घड़ों में, ठीक है। ये हमारे पेड़ के टुकड़े टुकड़े होते हैं ना, टुकड़े टुकड़ों में पाल रहे हैं। तो मधुमक्खी पालने का तरीका पहले बहुत पुराना था, अब हम आधुनिक तरीके से पाल रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये मधुमक्खी के विशेष तरह के बॉक्स बने होते हैं, उनमें हम मधुमक्खियों को पालते हैं। तो हमारे भारत में मधुमक्खियां कितनी, पूरी दुनिया में कम से कम 20,000 तरह की मधुमक्खियां होती हैं। हमारे भारत में 800 तरह की मधुमक्खियां होती हैं। भारत में मुख्य रूप से 4 तरह की मधुमक्खियां होती हैं जो शहद बनाती हैं, और जो हमारी भारतीय उपमहाद्वीप की जो है वो क्या है, यहाँ की स्थानीय प्रजातियां हैं। तो पूरी दुनिया में 20,000 तरह की मधुमक्खियां होती हैं। भारत में 800 तरह की मधुमक्खियां होती हैं, जिनमें से जो हमारी 4 तरह की मधुमक्खियां होती हैं वो देसी होती हैं, और 5वीं तरह की मक्खी जो होती है वो विदेशी होती है, जिसको हम विदेशी मक्खियां, विलायती मक्खी या यूरोपियन मक्खी या इटालियन मक्खी के रूप में हम उसको जानते हैं। समझ गए आप? तो इन 20,000 मक्खियों में से सिर्फ 5 तरह की ऐसी मक्खियां हैं जो सिर्फ शहद बना सकती हैं, ठीक है। समझ गए आप? अभी क्या बहुत दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे करके मधुमक्खियां क्या हो रही, बढ़ रही है कि घट रही, कम हो रही संख्या। क्यों हो रही संख्या कम? हम दवाइयां डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, हम अपने मित्र कीटों को मार रहे हैं अपन, और क्या कारण हो सकता है, हमारे जंगल के कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, तो उनके जो प्राकृतिक आवास है जहाँ वो अपने घर बनाती हैं, नेस्टिंग करती हैं, वो जगह क्या हो रही है, धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। और फिर क्या करती है कि हमारी जनाब जो गांव में आते हैं ना मधुमक्खियों का शिकार करने वाले हनी हंटर्स, वो जाते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, उनको धुआं देते हैं, आगी लगाते हैं, और उनको छाते को तोड़ लेते हैं, और उसको बढ़िया निचोड़ के शहद निकाल देते हैं, अंडे बच्चे सब मार के बढ़िया शहद निकालते हैं। वो तरीका क्या है, गलत है। पेस्टिसाइड बहुत डल रहे हैं हमारे, ऐसे पेस्टिसाइड डल रहे हैं जिनको सरकार ने बैन कर दिया है। वो केमिकल भी आज हमको देखने को मिल रहे हैं, लोग डाल रहे हैं, जैसे ग्लाइफोसेट है हमारा, कई तरह के ब्रॉड स्पेक्ट्रम केमिकल है जिनको बंद कर दिया। डीडीटी जो है वो भी नहीं आता, लेकिन डल रहा है। डोज वगैरह बहुत ज्यादा डल रहा है। केमिकल के फार्मुलेशंस भी कुछ अलग अलग तरह के आ गए हैं जो पत्तों में चिपक जाते हैं, ऑयल बेस्ड केमिकल है, तो जिससे उनका असर लंबे समय तक रहता है, तो उससे क्या थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो भारत जो है, भारत में 4 तरह की मधुमक्खियां मिलती हैं। किसी को काटा है कि नहीं? मुझे तो काटा मधुमक्खियों ने, काटा है, बहुत बार काटा है। तो हमारे भारत में जो मक्खियां हैं वो सिर्फ 4 तरह की मिलती हैं आपको। पहली मिलेगी आपको, ये कौन सी मक्खी है, ये भौर मक्खी है। ये कहाँ मिलती है, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर, छतों पर, पानी की टंकियों पर, और ये कभी भी नीचे छाता नहीं बनाती है, ये ऊंचाई पर ही छाता बनाती है, और ये बहुत खतरनाक होती है, काटती बहुत ज्यादा है। यहाँ भी लगा एक छत्ता ऊपर, देखा आपने? तो ये भौर मक्खी है, सबसे बड़ी मक्खी होती है, इसलिए इसको इंडियन रॉक बी भी कहते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी चट्टानों में, रॉक मतलब चट्टान, चट्टानों के ऊपर अपना घर बनाती है। उदयगिरी गुफा में लगी, उदयगिरी गुफा में होंगी, आप बता रहे हैं, बहुत सारी लगी। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी मधुमक्खी है बहुत ही सादगीपूर्ण जीव है। कभी भी आप मधुमक्खी के पास सेंट लगाकर, डीओ लगाकर, खुशबू वाला तेल लगाकर, इत्र लगाकर मत जाना, जाओगे तो दूर होगी, तब ध्यान रखना, मधुमक्खी को कोई स्मेल पसंद नहीं है, सुगंध, ठीक है ना। कभी भी डीओ सेंट कुछ भी नहीं लगा के जाना, धुएं से भी जल्दी करती है। दूसरी मधुमक्खी हमारी है सतपुड़ी, ये 7 छाते बनाती है, नहीं सतपुड़ी में मत जाइए आप। दूसरी मक्खी हमारी ये देखी आपने, डारवा, अमरूद के पेड़ के, जाम के पेड़ पे बना लेती है, नींबू के पेड़ पे बना लेती है, छोटा सा छाता बनाती है, उसको धुआं देके हम उसको उड़ा देते हैं, उसकी शहद निकाल लेते हैं। देखा आपने? संतरे के पेड़ पे, मौसम्बी के पेड़ पे, अमरूद के पेड़ पे बिल्कुल छोटी रहती है, जिसमें भारी रहती है, सफेद सफेद कलर की, तो इसको बोलते हैं डारवा, मोहरस या फ्लोरिया, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एपिस फ्लोरिया इंडिका, ठीक है। छोटी सी रहती है, इसमें धारियां रहती है।
जहाँ पानी भरा रहता है, आपने देखा, आपने पानी भरा रहता है तो वहां पे वो ज्यादातर दिखती रहती है। तो जब गन्ने की चरखी चलती है तब कौन सी मक्खी दिखती है आपको? बड़ी वाली और मक्खी, लेकिन वो काटती क्यों नहीं? आप यहाँ गन्ने का रस पी रहे हो और वहां मक्खी उड़ रही। अभी आप छत्ते के पास जाना, तुरंत अटैक कर देगी, लेकिन वहां तो नहीं काटे क्योंकि वहां पर उसके अंडे बच्चे नहीं हैं। कोई भी जीव अपने परिवार की रक्षा के लिए हमेशा अलर्ट रहता है। जब उसके घर के पास जाओगे तो जरूर आपको काट लेगा। पहचान लेंगे इसको। तीसरी मधुमक्खी है, ये बाहर छाता नहीं बनाती, ये अंधेरे में छाता बनाती है। पेड़ की खोटल में या मिट्टी के ममीठे में ये अंधेरे में बनाती छाता, उजाले में नहीं बनाती। तो ये 7 छाते बनाती ज्यादातर, 1 2 3 4 5 6 7। इसलिए इसको सतपुड़ी, सतपुड़ी, सतधरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें पीले कलर की धारियां होती हैं। ये मक्खी होती है क्राइमोना, बिना डंक वाली मक्खी। पोथी, किसी नाम सुना पोथी का? एक छोटी सी मक्खी रहती है मच्छर की तरह, जो पुराने पेड़ की कोटर में रहती है। हाँ, देखिए सर, बिल्कुल बारीक रहती है। अपने वहाँ चौराहे पे लगी है सर, चौराहे पे लगी है, पेड़ में, चौराहे पे लगी है। इतनी छोटी छोटी मक्खियाँ। ये मक्खी में डंक नहीं होता है, ये बिना डंक वाली होती मक्खी, लेकिन इसका सबसे महंगा शहद बिकता है। 3000 रुपया किलो, 4000 रुपया किलो शहद जाता है इसका। और ये 1 साल में सिर्फ बनाती है 300 ग्राम शहद। और ये इसका उड़ान कितनी रहती है? ज्यादा से ज्यादा 300 मीटर से लेकर 400 मीटर तक, 500 मीटर तक, इतनी फ्लाई करती है। लेकिन इस मक्खी की एक विशेषता है, इस मक्खी, दूसरी मक्खियों के पास कभी चींटी आती, कुछ आती तो मक्खियों को वो चींटियां मार सकती हैं, लेकिन ये मक्खी में डंक नहीं होता। लेकिन ये मक्खी के पास यदि सांप भी पहुंच जाएगा, उसको भी मार के उसका शहद बना देगी। छिपकली को भी मार देगी। मैं बता रहा हूँ इतनी खतरनाक होती, लेकिन काटती नहीं। सोचिए, उसके जो मॉब वाले पार्ट्स रहते हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं, सब तेज रहती बहुत ज्यादा। सर उसको पास से देख रहे वहां पर कि अंगूर पेड़ में लगी हुई है। बिल्कुल। ये केरल में बहुत इसकी, केरल में इसको बहुत पाल रहे हैं। ठीक है, कौन सी है तो देखो, ऊपर 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 देखिए, वो ऊपर ये दिख रही है, ऊपर दिख रही है। वो तो उसमें बहुत बड़ी है, वो तो छोटी रहती है। आपको दिखाएंगे उदयगिरी में, आप देख सकते हैं। अरे आप वहीं देखना। फोटो खींचिए, फोटो। उदयगिरी में आपको अंकल जी ले जाओ, अंकल जी। अरे अंकल जी, पेट्रोल पंप के बगल में एक शीशम का पेड़ है, उसमें लगी है। ये उदयगिरी देते हैं, देखिए, हम जानते हो नहीं। ये इसकी रानी मक्खी दिख रही है, दिख रही है? रानी को मैंने निकाला था, कहाँ की रानी? इसको रानी, ठीक। हाँ, ये रानी दिख रही है। ठीक है, दिख रही है? इसको किडनैप करना होता है रानी को, सही बोल रहे हो आप। हमारी एक नई टेक्निक है, हम क्या करते हैं, मधुमक्खियां तो अपनी जैसे बाजार से खरीद के लाते हैं बक्से, जिनमें मक्खियां भरी रहती है। लेकिन हमारी एक नई टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं एलसीटी, नेचुरल कॉलोनी ट्रांसफर टेक्निक, जिसमें हम मधुमक्खी 30 से 40 हजार मधुमक्खियों का परिवार लगभग होता है, 30,000 40,000 एक परिवार, जिसमें से एक उसकी रहती है